जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है मॉडर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी के टॉप 30 सेलेक्टेड एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जो विद्यार्थी केंद्रित है यानी कि बाल केंद्रित है, तो बाल केंद्रित में कौन होगा? बाल होगा, यानी कि बच्चा होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? तो बच्चा सबसे सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्रेरणा के बाद आना चाहिए, प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए? पुरस्कार या इनाम आना चाहिए, या प्रोत्साहन आना चाहिए। पुरस्कार या प्रोत्साहन आना चाहिए, इनाम नहीं इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि इनाम तो कूपन का रूप होता है, लेकिन जो वो होता है पुरस्कार होता है तो उसमें कोई कूपन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार की क्षमता अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसको ही अधिगम कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अधिगम हो जाएगा। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो अधिगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरित करना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रेरित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि ये रैपिड फायर क्लास है, इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप हमारे जैसे छोटे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता को बुद्धिमत्ता से जोड़ने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? किसे कहा जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? जे.बी. वाटसन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जे.बी. वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायक होती है? कौन सी विधि जो होती है विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए आवश्यक होती है? तो जो है केस स्टडी विधि। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए केस स्टडी विधि। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफ़ेद कार्ड कितने होते हैं? तो काले एवं सफ़ेद जो होते हैं वो 5 होते हैं, और 5 काले और सफ़ेद होते हैं, और दो होते हैं काले और नारंगी, और 3 होते हैं बहुरंगी। तो टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? स्याही धब्बा परीक्षण में टोटल कितने कार्ड हो जाते हैं? 10 हो जाते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम के क्रम में अभिप्रेरण है। तो अधिगम के क्रम में जो होता है अभिप्रेरण कैसा होता है? तो सीखने की रुचि उत्पन्न करता है। अभिप्रेरण क्या करता है? सीखने की रुचि उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को घोषणा अध्ययन करना चाहिए, कथन किसका है? तो ये कथन है रूसो का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूसो। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 11, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। तो इसमें जो गुणात्मक परिवर्तन होता है वो दृष्टि होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दृष्टि। बाल विकास के में गुणात्मक परिवर्तन कौन सा है? तो दृष्टि है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 12, किशोरों की प्रमुख चुनौती नहीं। इनमें में से किशोरों की प्रमुख चुनौती नहीं अपराध है, मादक द्रव्यों का दुष्प्रयोग ये भी है, आहार ग्रहण विकार ये भी है, लेकिन असुरक्षा और निर्भरता नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो कौन सा वक्र अधिगम का नहीं होता है? तो लंबवत वक्र अधिगम का कभी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लंबवत। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, कोहलर तथा फक्का के अनुसार सीखना होता है तो सीखना किसके द्वारा होता है? तो सूझ के द्वारा। कोहलर तथा फक्का के अनुसार सीखना होता है तो सूझ के द्वारा सीखना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, समकालीन सिद्धांत
बचपन को मानते हैं। समकालीन सिद्धांत में बचपन को क्या मानते हैं? एक सामाजिक संरचना मानते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक सामाजिक संरचना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो इसका 16 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सत्य है। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि को 3 श्रेणियों में बांटा गया, वो कौन सी श्रेणियां हैं? थॉर्नडाइक के द्वारा 3 श्रेणियों में बांटा गया, तो मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक के द्वारा 3 नियम दिए गए थे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। तो तीनों नियम दिए गए थे किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। तो इसमें प्रभाव का नियम भी आ जाता है, क्योंकि प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता तीनों नियम किसके द्वारा दिए गए थे? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के जो है बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया, तो इसका राइट आंसर इनमें में से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, बहुकारक सिद्धांत तो कौन होंगे? तो थॉर्नडाइक होंगे। अगर जो आपको बहुबुद्धि आएगा तो बहुबुद्धि के हर्बर्ट गार्टनर हो जाएंगे। यहाँ पर अगर जो बहुबुद्धि का सिद्धांत होता है बहुकारक के स्थान पे, तो ऑप्शन सी राइट होता, लेकिन इसमें जो होगा तो वो होगा थॉर्नडाइक होगा, इसलिए इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो दूसरी अवस्था कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरी अवस्था होती। इसमें क्या होता है? बालक की आयु 2 से 7 वर्ष की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन दिया गया, मस्तिष्क उद्दोलन विधि के प्रवर्तक कौन है? प्रतिपादक कौन है? जो मस्तिष्क उद्दोलन विधि है उसके प्रतिपादक कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑसबर्न हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑसबर्न किसमें दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसका एकदम करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी ऑसबर्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं? तो निरंतर विकास का सिद्धांत ये है, परस्पर विकास का सिद्धांत ये भी है, समान प्रतिमान का सिद्धांत ये भी विकास का सिद्धांत है, लेकिन अनुकूलित प्रयत्नों का सिद्धांत ये विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू किससे संबंधित है? तो व्यवहार का जो संवेगात्मक पहलू है वो भावात्मक पक्ष से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भावात्मक पक्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं तो किशोरावस्था में बनते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए किशोरावस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिलेखित वाचिक अधिगम और स्मृति पर प्रारंभिक अध्ययन किसने दिया? तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो एविंग हॉर्स के द्वारा दिया गया था। एविंग हॉर्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी एविंग हॉर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर दिया गया, निम्न में से कौन स्किनर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो त्रुटियों के माध्यम से सीखना ये नहीं है। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। त्रुटियों के माध्यम से सीखने का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, तो ये स्किनर से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम क्या है? संरचनावादी जो है सिद्धांतों के अनुसार अधिगम है तो सक्रिय विनियोजन द्वारा ज्ञान निर्माण ही अधिगम है। ये संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार सक्रिय विनियोजन द्वारा ज्ञान निर्माण ये अधिगम है। अगला क्वेश्चन दिया गया, अधिगम एक प्रविधि है। तो अधिगम एक प्रविधि है किसके द्वारा? क्या है? अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की एक प्रविधि
क्या है, अधिगम है। अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रविधि जो है एक अधिगम है। अगला क्वेश्चन 29, मानसिक विमांदिता पद को किस पद से विस्थापित किया जा सकता है। जो मानसिक विमांदिता है उस पद को किस पद से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। 29 में राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक अयोग्यता दिया गया है, बौद्धिक पिछड़ापन दिया गया है और बौद्धिक प्रतिकूलता दिया गया है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक अयोग्यता से जो होता है प्रतिस्थापित किया जा सकता है मानसिक विमांदिता को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। जो सृजनात्मक चिंतन होता है उसकी प्रथम अवस्था क्या कहलाती है, आयोजना कहलाती है, आयोजन कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, और ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।